और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। और ये सेंटर डॉट हमारा कट हो गया और इतने आराम से कट हुआ है। अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, पूरा ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, सब तरीके से आपका सेंटर डॉट बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ सामने, आपको मालूम है ना, सिलाई मार्जिन हुक हाई पट्टी के लिए मैं फ्रंट पर तैयार करके आपको पहले ड्राइंग बताऊंगा। अब ये 40 चेस्ट में हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। तो हम फ्रंट कटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 1 इंच सिलाई मार्जिन देंगे और 1 इंच इसमें फ्रंट में एक्स्ट्रा देंगे। हमेशा जब भी आप ब्लाउज कटिंग करते हैं तो फ्रंट में 1 इंच बढ़ा करके रखना है। वैसे 1.5 इंच भी बढ़ाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 1 इंच बढ़ाकर भी 100% परफेक्ट कटिंग होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो मैंने 1 इंच वाला मतलब 16 इंच वाला जो निशान लगाया है उस पर मैं मार्क लगाऊंगा। ये मैंने मार्क लगाया दोस्तों। अभी देखिए आपके पास 38 से लगाकर 52 तक, आज के बाद जो भी आपके पास साइज आएगा तो आप शोल्डर स्लोप 1.25 का देंगे, यानी 1.25 इंच का। ठीक है, ध्यान रखना मैंने सिर्फ एक ये थोड़ा सा मेथड चेंज किया है और इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा आपकी कटिंग में। जैसे हमारे पेपर पैटर्न में पहले 1.25 इंच का हम देते थे ना 12वां भाग, उसका पूरा मेथड यूज है। ठीक है, ऐसे तो ये 1.25 इंच का मैंने शोल्डर स्लोप दिया। एक शोल्डर स्लोप ये देने के कारण आपके आर्म होल का झोल, साइड में जो सल झोल आते हैं ना ब्लाउज के अंदर, वो सारे यहाँ से खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये आपको 1.25 इंच कब करना है, 38 साइज के ऊपर। 38 साइज के नीचे आपको 1 इंच का शोल्डर स्लोप देना है। मैंने ये जब आपको कल बताया था उसके अंदर क्लियर बता चुका हूँ सभी चीज। अभी मैं यहाँ पर बड़ी साइज है तो 3.25 इंच रखूंगा। अब मैं यहाँ पर देखूंगा, ये चार्ट के माध्यम से ही आपको पूरी कटिंग दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी यहाँ पर शोल्डर 15 इंच है, 15 इंच का आधा होता है 7.5, 7.5 में से 1 सेंटीमीटर आपको कम रखना है। अब आधा इंच की हम हमेशा सिलाई मार्जिन देते हैं, उसको रख लेना है। ये वाला निशान से ये वाले निशान को मिला लेना है। और देखिए दोस्तों, अगर आपका ब्लाउज कैसा भी कितना भी महंगा हो, अगर इस हिसाब से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी बिगड़ने वाला नहीं है। अब हम पहले क्या करते थे, यहाँ पर फ्रंट का निशान ये लगाकर सब करके तैयार करते थे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर फ्रंट का निशान कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपका आर्म होल परफेक्ट आ जाएगा। मैं कटिंग करके बता रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ क्या है, अपना चेस्ट है 40, 40 का 1/4 कितना आएगा, 1/4 आएगा 10। ठीक है, तो 10 का हम बैक कटिंग करेंगे और 1 इंच बढ़ा करके क्या कटिंग करेंगे, हम प्लस करके 11 इंच का फ्रंट कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट है हमारा, तो हम फ्रंट 11 इंच का कटिंग करेंगे। पहले मैं 11 इंच पर एक मार्क लगा लेता हूं। अब हमको क्या करना है, आर्म होल की लंबाई निकालना है। तो मैंने यहां पर क्या बताया है, आपका 38 से लगाकर 50 तक कितना आर्म होल की लंबाई रखना है। यहां देखिए कितनी है, यहां तक देखिए 6वां भाग आया 6 तक। जैसे ही 6 इंच आ गया वहां से आपका सारा आर्म होल 6 रखना है। आपको हर साइज की कटिंग रेगुलर बताऊंगा मैं चैनल पर आकर, आप देख सकते हैं। यहां रखा मैंने ऐसे, और मैंने क्या बताया आपको, 6 इंच रखना है। ये रखा 6 पर, ये निशान में यहां पर रखूंगा 6 इंच पर। देखिए है ना कितना आसान आपके लिए कर दिया है। दिमाग मैं लगाता हूं और सुविधा आपको हो जाती है। ठीक है, ऐसे काम रेगुलर मैं चैनल पर बताते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ऊपर है उतना नीचे रख लीजिए। फ्रंट है तो 1.25 अंदर कर लीजिए। 4-5 चीजें सीख जाइए, 100% ब्लाउज की कटिंग सीख जाएंगे आप। ये देखिए, इस मार्क को यहां मिला लेना है, हो गया ये बिल्कुल बरोबर। अब यहां पर ये मेरा आर्म होल का निशान तैयार हो गया है, लेकिन मैं यहां पर डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने के बाद यहां पर आर्म होल की कटिंग बताऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मैंने रखा, यहां से
10 इंच, यानी हमारा फुल चेस्ट कितना है 40, 40 का 1/4 10, 10 में प्लस करेंगे 1 तो कितना हो गया 11। यहाँ से 11 इंच आप रख लेंगे बस्ट पॉइंट की लंबाई ऊपर से। मैं इस निशान को कंप्लीट करूंगा। देखिए दोस्तों, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। अब देखिए डॉट की अगर हमको लंबाई निकालना है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर लगाया हमने 40 भागित कितना देना है 12, ठीक है। तो डॉट की लंबाई आ जाएगी, बराबर कर लेंगे 3.3 यानी 3.25 और 1 पॉइंट। अब हमको क्या करना है, डॉट की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे हम 40 भागित 10, तो ये कितना आ गया 4 इंच। तो जैसे अपना 4 इंच का यहां पर से डॉट की दूरी, 3 इंच 3 पॉइंट की डॉट की लंबाई। अब ये हो गया मेरा डॉट यहां तक कंप्लीट। देखिए दोस्तों, इतना आसान है, अगर आप चाहो तो सीख सकते हैं, और अगर नहीं चाहेंगे तो उसको कोई सिखा भी नहीं सकता है ना, ठीक है। अब कई लोग कमेंट करते हैं ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। अरे भाई, जितना क्लियर मैं समझा रहा हूं शायद ही कोई समझाता होगा यूट्यूब पे आज तक, ठीक है। और अगर ये भी नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहां तक। अब मैं यहां से यहां डॉट दूंगा, और ये डॉट अपना चेस्ट की जो दूरी रहती है ना, और जो यहाँ पर अपर चेस्ट हमको कम करना रहता है, फिर जब भी अपनी जो चेस्ट का शेप रहता है पूरा ऐसा रहता है मतलब ऊंचा, तो उसको दोनों तरफ से शेप देने के लिए ये 1 इंच का डॉट कंपलसरी है हमारा, है ना। तो मैं यहाँ पर रखूँगा इसको ऐसे 1 इंच, ठीक है। और ये 1 इंच मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। ऐसे तो 4 डॉट देकर बंद होता है, लेकिन हम 3 डॉट में बंद करते हैं। गले के लिए यहाँ का 1 डॉट देता हूँ मैं। तो सभी चीज़ आपको लगातार सीखने को मिलेगी। ये यहाँ पर कितना रखा मैंने, यहाँ रखा 1 इंच, 1 इंच का निशान यहाँ लगा लीजिए। क्लियर। आपको देखिए इतना आसान शायद ही किसी ने कटिंग बताई होगी आज तक, ठीक है। हो गया। अब क्या करना है हमको, ये डॉट को बंद करना है। यहाँ पर एक डॉट देखिए, अगर आपका गला आगे 6 इंच 7 इंच है तो यहाँ पर आप 0.75 का डॉट देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से 2 इंच कम हो जाएगा। अगर आपको गला रखना है सामने 5 इंच 5.5 इंच छोटा गला, तो यहाँ पर आप आधा इंच का डॉट देंगे, मतलब 0.50 का, तो यहाँ पर आपका 1.25 इंच कम हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और लगातार मैं तो कटिंग कर ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ, उसमें भी बता दूंगा, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर देखूंगा, ऐसे लगाऊंगा, कितना है 11। अभी देखिए दोस्तों, ये तरीका आपको कैसे लगा है बताना। अगर आपका किसी भी साइज का कमर रहेगा, चेस्ट 40 है, कमर अगर 38 रहेगी तो 38 के हिसाब से कमर का डॉट आएगा, ठीक है ना। और अगर आपका चेस्ट और कमर में 10 इंच का गैप रहेगा तो यहां से 10 इंच का गैप वाला डॉट निकल जाएगा। आपको मतलब सोचना ही नहीं है कि हम 40 साइज में कितना डॉट दे, 30 साइज में कितना डॉट दे, 20 साइज में कितना डॉट दे। डॉट का सारा मेथड खत्म है यहां पर, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे ऐसे रखेंगे। अब मेरी 40 कमर है, 40 चेस्ट है, कमर कितनी आएगी अपने पास, कमर आएगी हमारे पास 34। हम हमेशा 6 इंच गैप का एवरेज लेके चलते हैं जो 90% महिला का होता है। 10% के लिए अलग से कटिंग की जाती है, उसके भी सारे मेथड आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अभी यहाँ 34 है, 34 का 1/4 कितना आएगा 8.5। तो यहां रखूंगा मैं ऐसे, और यहां से जो मेरे पास बच रहा 2.5 इंच बच रहा, तो 1.25 इंच का डॉट इधर, 1.25 इंच का डॉट इधर, ठीक है। मुझे देना है 7 इंच का गला, तो मैं यहां पर 0.75 के लिए 1 2 3, 1 2 3, ये 0.25 इंच हो गया, यानी 0.75 हो गया। यहां पर मैं इस डॉट को बंद कर दूंगा, ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट हमको बंद करना है। ऐसे देखिए हमारे तीनों डॉट बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद गला कम हो जाएगा, यहाँ पर अपर चेस्ट कम हो जाएगा। हमारा ये जो डॉट है ये 2.5 इंच से बढ़कर 3.5 4.25 हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सभी चीज ऑटोमेटिक। आर्म होल कैसे निकलेगा,
हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक मार्क लगाऊंगा। देखिए ये सबसे मेन है। अगर आप कटिंग कोई सी भी करते हो और अगर आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे, मतलब उसको चेक नहीं करेंगे कि ये कितना आ रहा क्या आ रहा, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अंधेरे में हैं। ठीक है ना, तो अंधेरे में नहीं रहना है, अपन जो भी काम करेंगे उसको चेक करेंगे। अब हमारे पास आर्म होल कितना है, 18 इंच का, तो 18 इंच आपको बरोबर आना चाहिए। और जितने भी लोग चैनल पर आए हैं सभी का धन्यवाद। आप लोग लाइक करो फटाफट। ये देखिए ऐसे अपन मेजरमेंट को चेक करेंगे यहाँ तक। सबसे पहले ये देखेंगे आधा इंच हमारा ऊपर यहाँ पर दबाव है, हमारी सिलाई मार्जिन साथ में ऐड रहती है। अब हमको कितना आर्मोल चाहिए, 9 इंच का, तो मैं ऐसे बरोबर मिलाऊंगा। अगर एक आध सेंटीमीटर कम और ज़्यादा रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक एक इंच कम और ज़्यादा नहीं होना। तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा जा रहा है। अब मैं देखिए आपको डबल से इसको मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए ऐसे कर कर ऐसे 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 देखिए बरोबर से, है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर भी ज़्यादा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कभी कभी जैसे आप लोग भी कटिंग करेंगे, निशान से इधर उधर टेप रखा गया, 1 सेंटीमीटर बड़ा हो गया कम हो गया, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। वो अपनी गुलाई तो अपन एक अंदाजन लगा रहे हैं, लेकिन आस्तीन तो हम चढ़ाएंगे जब एक जैसी चढ़ेगी ना, तब बिल्कुल बरोबर आपका आ जाएगा। ठीक है, शोल्डर हम 2.25 रखते हैं तो 3.25 पर मार्क करेंगे, आधा इंच इधर दबाव का आधा इंच इधर दबाव का। अब मेरे पास यहाँ कितना बचा है, 3.25 इंच। अगर आप चौड़ा गला पहनते हैं तो 3.25 रख लीजिए, अगर आप छोटा गला पहनते हैं मतलब कम वाला तो उसको 2.5 इंच रख लीजिए। ठीक है, मैं दोनों तीनों तरीके से काम बता दे रहा हूँ। मैं लाइव क्लास में आपको सारी चीज़ें, जो हज़ारों रुपए का कोर्स आपको खरीदना पड़ता है उसके बजाय मैं फ्री में आपको अभी सिखा रहा हूँ। इसके बाद ये सारा मेरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद आपको पैसे दे के सीखना पड़ेगा, तो आप रोज आएंगे लाइव पर और इस काम को सीख लेंगे। अभी देखिए दोस्तों, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, आप यहाँ पर डिजाइन वाला गला भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये पान गला हो गया। तो चलिए पान गला हम कट करेंगे पहले। ये मैंने मार्क लगाया। अब हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी है आप लोगों को मालूम है, ब्लाउज की लंबाई हमारे पास है 14 इंच। 14 में जब भी आप बैक की कटिंग करेंगे तो प्लस कर देंगे 1.50 यानी 1.5 इंच, तो कितना हो जाएगा 15.5 इंच। हमने फ्रंट में 2 इंच प्लस किया था, वहाँ 2.5 भी प्लस कर सकते हैं ना बड़ी साइज में, लेकिन हमने उसमें 2 इंच ही प्लस किया। लेकिन आपको बैक कटिंग करेंगे तो हर साइज में 1.5 इंच प्लस करना है लंबाई से। जैसे लंबाई 14 है तो उसमें 1.5 प्लस किया। अब देखिए हमने फ्रंट में 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप दिया, तो बैक में भी 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप देंगे। ये हो गया क्लियर। अब हमको यहां से शोल्डर कितना रखना था अपना, 15 इंच का शोल्डर था, तो 15 का आधा 7.5, 1 पॉइंट अंदर करेंगे। 1 पॉइंट इसलिए अंदर करना पड़ता है, उसका अब भी जवाब दूंगा हाथ के साथ, क्योंकि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये 1 पॉइंट कम क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं 1 पॉइंट कम हमने क्यों किया। 7.5 मतलब 15 का आधा होता है, आधा इंच सिलाई मार्जिन, तो कितना हो गया 16। आप देखिए मैं यहां पर बताता हूं आपको, ये 2.75 गले का शेप, अगर हम कॉलर वाला बनाएंगे तो यहां पर से ऐसा गला का निशान आता है। ठीक है, अब इसको देखिए मैं क्या करूंगा, यहां रखूंगा 8 इंच, 15 इंच का शोल्डर और आधा इंच का दबाव। ठीक है, तो 7.5 और आधा 8, ये मैंने यहां रखा, यहां पर हाथ रखेंगे अपन और ऐसे ले जाएंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा 1 सेंटीमीटर कम हो गया। और इधर से देखेंगे अपन तो कितना दिखेगा आपको, 8 इंच में 1 सेंटीमीटर कम। तो ये जो स्लोप जाता है ना, इसमें तिरछा भाग बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी जो भी आएगा, जैसे हमारे पास 14 इंच है तो उसका आधा 7 में 1 सेंटीमीटर कम करके निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां से हमने फ्रंट का आर्म होल कितना रखा था, 6 इंच का, लेकिन जब भी आप बैक कटिंग करेंगे तो यहां पर 0.75 ऐड करना रहता है। जो पहले से देख रहे हैं उनको सबको मालूम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है कटिंग में, कटिंग वही की वही है, बस थोड़ा सा तरीका बदला है। ये रखा मैंने 6.25 इंच पर। ठीक है,
जैसा 0.75 नीचे उतारा था वैसे 0.75 अंदर। ये बैक कटिंग का मेथड है, पूरा ध्यान रखना आप लोग। अब मैं यहां से लेकर इसको मिला दूंगा ऐसे कर कर। अब देखिए हमारा 40 चेस्ट था, 1/4 हमारा 10 आया था और हमने फ्रंट कटिंग किया था 11, तो बैक कितना कटिंग होगा 10। ये रखा मैंने 10 इंच पर। अब हमको इसको थोड़ा सा घुमा लेना है ऐसे कर कर। अब नीचे देखेंगे कमर, कमर हमारी 34 है, 34 का 1/4 होता है 8.5। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस 8.5 को यहां मिला लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब यहां से आपका बैक का कटिंग कंप्लीट हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर अपना कितना था, ये देखिए ऐसे रखा, 11 इंच हमने बस्ट पॉइंट की लंबाई ली थी, उसी जगह पर एक निशान लगाएंगे ऐसा। जो भी हमारे पास आएगा यहां से लेकर यहां तक डबल कर लेंगे, यहां पर निशान लगाएंगे, ये अपना डॉट, ठीक है। लेकिन डीप नेक में हम डॉट अलग से नहीं देते, यहां पर ऑटोमेटिक जब हम गला कम करते हैं ना तो डॉट ऑटोमेटिक आ जाता है, तो इसीलिए हम यहां पर 2 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। अब हमारा फ्रंट का गला 2 इंच कम हुआ था तो बैग हम ऑटोमेटिक 2 इंच कम कर देंगे। और देखिए वो कैसे कम होगा, अब अपन ऐसे देखेंगे दोस्तों, यहां पर जाएंगे ऐसे कर कर ऐसे, तो यहां पर देखेंगे कितना आया है 1 सेंटीमीटर कम। अब मैं देखिए आपको डबल नाप के दिखाता हूं, ऐसे रखा मैंने, वहीं रख रहा हूं, कहीं भी अलग नहीं रख रहा हूं। ऐसे आप आराम से मेजरमेंट करेंगे तो वो जो 1 सेंटीमीटर कम था वो भी आपका गायब हो गया। यहां से हमारा गला कटेगा। अब आप गला कोई भी बना सकते हैं यहां पर, ऐसे देखिए मुझे 9 चाहिए तो मैं 9.5 पर निशान लगाऊंगा, अगर आपको 10 चाहिए तो आप 10.5 पर निशान लगाएंगे, 8 चाहिए तो 8.5 पर निशान लगाएंगे। ये रखा मैंने ऐसे। अब यहां से अपन एक ऐसा निशान लगा देंगे तो ये बन जाएगा षटकोण गला। आपने बहुत दिन हो गए होंगे, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, षटकोण गला बहुत ही सुंदर बनता है। चौकट गोल दोनों को क्रॉस करके एक ये गला बनता है जिसको बोलते हैं षटकोण गला। ऐसे इस गले की कटिंग करिए, बनाइए, अगर इस पे बॉर्डर लगा लेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत आपका ब्लाउज हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, ये हमने शोल्डर डॉट ब्लाउज का कट कर दिया। हमने ये पहले अंदाजन निशान लगाया था, अब ये दोनों के बीच सेंटर में निशान लगाया। अभी अगर आप कमेंट करेंगे तो कल आपको शोल्डर डॉट पर मैं आपको छोटे गले की कटिंग सिखाऊंगा। पीछे से बंद गला रहेगा, सामने से डीप गला रहेगा, और अगर सामने से भी आप छोटा गला चाहेंगे तो मैं उसकी कटिंग आपको बता सकता हूं। अभी देखिए शोल्डर डॉट हमारा ऑटोमेटिक यहां से निकल गया, ये शोल्डर डॉट आ गया, यहां पर डॉट कम हो गया, ऑटोमेटिक आपका ब्लाउज का डॉट आ गया। अगर आप इसको बहुत कोशिश करेंगे ऐसे 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 तो आप परेशान हो जाएंगे और डॉट भी आपके बराबर नहीं आएंगे। तो ये तरीका सीख लीजिए, इस तरीके को सीखने के बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो देखिए मैं इसको बराबर से गोलाई घुमाऊंगा, आपको भी ऐसे ही बराबर से गोलाई घुमाना है। ये घुमा दिया मैंने। और देखिए दोस्तों, किस किस को ये वीडियो पसंद आया लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। और ये सेंटर डॉट हमारा कट हो गया और इतने आराम से कट हुआ है। अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, पूरा ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, सब तरीके से आपका सेंटर डॉट बन जाएगा।
ठीक है। तो कल हमारा जो वीडियो रहेगा ना शोल्डर डॉट ब्लाउज का, हम पीछे का बैक बंद रखेंगे, मतलब ये जो डीप नेक हमने किया है ना ये नहीं रखेंगे। हम कल बंद गले पर आपको कटिंग सिखाएंगे और उसके अंदर आपको क्या चेंज करना है वो भी बताएंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए।